हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय फॉल्ट मूवी को, जो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें हमें देखने को मिलेगा सौतेले भाई बहन की लव स्टोरी। देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो पाती है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फिल्म की शुरुआत होती है नोहा नाम की लड़की से, जो अपना सामान पैक कर रही है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ ये शहर छोड़कर जा रही है। क्योंकि रफेला नोहा की माँ ने दूसरी शादी कर ली है विलियम से, जो बहुत अमीर है, इसीलिए नोहा को ये शहर और अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ छोड़कर जाना पड़ रहा है। इसीलिए वो खुश नहीं है। दोनों माँ बेटी वहाँ पहुँचती हैं। नोहा के स्टेप फादर जो उनका वेट कर रहे होते हैं, वो उन दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। नोहा को अपने मॉम को अपने नए पति के साथ खुश देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से नोहा अपने स्टेप फादर से अच्छे से मिलती भी नहीं है। और नोहा देखती है उसका नया घर बहुत खूबसूरत है। नोहा की माँ नोहा को उसके रूम में लेकर आती है, जो नोहा को कुछ खास पसंद नहीं आता है, लेकिन वो अपनी माँ को अपसेट देकर उन्हें हक कर लेती है। नोहा की माँ नोहा को समझाती है कि बगल वाला रूम उसके सौतेले भाई निकोलस का है और उन दोनों का बराबर का हक है इस घर पर, इसीलिए उसे निकोलस से डरने की जरूरत नहीं है। नोहा अपना सामान अनपैक करती है और वहाँ पर अपने लिए महंगे ड्रेसेस देकर डिसाइड करती है कि वो इनमें से कुछ भी नहीं पहनेगी और उनके साथ सेल्फी लेकर पोस्ट कर देती है। नोहा बालकनी में आ जाती है, जहाँ उसे निकोलस की हल्की सी झलक देखने को मिलती है। तभी उसकी दोस्त का फोन आ जाता है। नोहा अपनी फ्रेंड से अपनी नई जिंदगी और नए घर के बारे में बात करते हुए किचन में आ जाती है। नोहा अपने दोस्त से यहाँ की बुराई कर रही होती है। अचानक निकोलस को अपने सामने देखकर डर जाती है और उसका फोन गिर जाता है। निकोलस नोहा को वहाँ देखकर कहता है कि तुम जरूर मेरी सौतेली बहन हो, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। नोहा निकोलस को पहचान लेती है। तभी उसकी फ्रेंड नोहा को पुकारती है। निकोलस नोहा का नाम सुनकर कहता है ये तो लड़के का नाम है। नोहा को निकोलस की बातें अच्छी नहीं लगती और वो निकोलस को टॉन्ट करती है कि निकोलस को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है नामों को लेकर। नोहा अपना फोन लेने जाती है और निकोलस का कुत्ता थॉर उस पर भौंकने लगता है। निकोलस ये देखकर मजा लेता है। नोहा को डरता देखकर निकोलस उसे और डराने के लिए कहता है कि थॉर का सबसे पसंदीदा काम है अजनबियों पर अटैक करना। नोहा जल्दी से निकोलस के पीछे आ जाती है और थॉर को चुप कराने के लिए कहती है। नोहा पैन उठा लेती है थॉर को मारने के लिए। निकोलस तुरंत नोहा को रोकता है और नोहा को समझाता है कि अगर तुमने थॉर को मारा तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। और फिर निकोलस थॉर को शांत करवाता है। निकोलस नोहा के करीब आकर कहता है तुम सिर्फ दूर से देखने में खूबसूरत हो बहन। नोहा उसे दूर करते हुए कहती है मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तभी वहाँ उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और उन दोनों को साथ देखकर खुश होते हैं। नोहा उन्हें बताती है कि निक अच्छा है, लेकिन थॉर उसे पसंद आया। निक स्माइल करता है। नोहा थॉर के साथ खेलने की कोशिश करती है और निक से कहती है कि शायद थॉर उससे डर चुका है। नोहा वहाँ से चली जाती है। निक नोहा की बातें सुनकर हंसता है। सभी डिनर के लिए रेडी रहते हैं। तभी वहाँ नोहा आती है। सभी नोहा को देखने लगते हैं। निक के फादर नोहा की तारीफ करते हैं, लेकिन नोहा की मॉम को उसका ड्रेस पसंद नहीं आता और वो विलियम को साथ लेकर चली जाती है। नोहा निक को अपनी तरफ देखते देखकर कहती है तुम्हें मेरी पिक ले लेनी चाहिए। ये सुनकर निक स्माइल करता है, लेकिन थॉर भौंकने लगता है। नोहा कार में बोर होकर अपने बॉयफ्रेंड का फोटो देखती है। तभी निकोलस की कार उसके बगल में आती है और नोहा देखती है कि वो स्मोकिंग कर रहा है। दोनों एक दूसरे को इंटेंस लुक देते हैं और निकोलस की कार वहाँ से निकल जाती है। नोहा वेटर से मजाक करती है कि वो विलियम की वाइफ है, जिस पर विलियम रफेला को इंट्रोड्यूस करता है एज अ वाइफ। निकोलस नोहा की बातें सुनकर उसे अंदर जाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन नोहा निकोलस को ऑफर करती है। निकोलस आगे बढ़ता है, लेकिन नोहा उसे धक्का देकर खुद आगे बढ़ जाती है। सभी शहर की खूबसूरती के बारे में बात कर रहे होते हैं। नोहा वेट्रेस को निक को टच करते हुए देखती है। नोहा निक पर टॉन्ट करते हुए विलियम से कहती है कि यहाँ के जंगलों में आग बहुत लगती है क्योंकि चलती गाड़ी से लोग सिगरेट फेंक देते हैं। नोहा निक से कहती है कि मुझे लगता है उनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए, जिस पर निक हंसते हुए कहता है ये नहीं हो सकता। निक के डैड नोहा को बताते हैं कि उनका बेटा स्मोक नहीं करता। नोहा को पता चलता है कि निक एक एथलीट है, जिस पर नोहा निक को टॉन्ट करती है कि तब तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता होगा स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। निक स्माइल करते हुए सबसे एक्सक्यूज करता है कि उसे यहाँ से जाना है क्योंकि मिकेल से उसे कुछ काम है। और तब नोहा को पता चलता है कि निक लॉ की स्टडी कर रहा है। निक नोहा से कहता है कि लॉ पढ़ने के लिए दिमाग के स्ट्रेंथ की जरूरत है, इंटेलिजेंस की नहीं। नोहा निक पर टॉन्ट करती है कि तुम्हें क्या जरूरत है इतना पढ़ने और दिमाग लगाने की, तुम तो खुद इतने अमीर बाप के बेटे हो। जिस पर रफेला नोहा को डांटती है, लेकिन निक उन्हें मना करते हुए कहता है कि मेरी शाम खराब हो चुकी है, अब हंसने के लिए मुझे कहीं और जाना होगा। और नैपकिन उठाते हुए नोहा से कहता है कि बाद में मिलते हैं बहन। नोहा भी वहाँ से जाने के लिए कहती है। नोहा की माँ नोहा को मना करती है, लेकिन विलियम निक को कहते हैं कि तुम नोहा को घर ड्रॉप कर देना। निक अपने डैड को मना करता है और नोहा टैक्सी से घर जाने के लिए कहती है, जिस पर विलियम दोनों को अपना अपना एटीट्यूड चेंज करने के लिए कहते हैं क्योंकि अब दोनों को साथ ही रहना है, जिस पर रफेला भी एग्री करती है। कार में निक और नोहा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और निक नोहा को बीच सड़क पर उतार कर चला जाता है। नोहा परेशान होकर एक लड़के से लिफ्ट मांगती है। लिफ्ट देने वाला लड़का निक का दोस्त होता है और नोहा को पता चलता है कि निक कोई पढ़ाई करने नहीं गया बल्कि पार्टी करने गया है। नोहा निक के फ्रेंड के साथ पार्टी में पहुंचती है। निक का फ्रेंड नोहा को पार्टी के बारे में बताता है कि यहाँ
पे कई गैंग के लोग आए हुए हैं और ये रॉनी है जो बहुत खतरनाक है, तुम इससे बच कर रहना। और निक की तरफ इशारा करके कहता है ये मेरे गैंग का लीडर है। नोहा निक को चिल करते हुए और लड़कियों के साथ मजे लेते हुए देखती है। नोहा निक को पंच करती है। निक नोहा को पार्टी में देखकर पूछता है कि तुम यहाँ किसके साथ आई हो, जिस पर नोहा कहती है तुम्हें इससे क्या। निक नोहा को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर नोहा कहती है कि वो यहाँ से अपने मर्जी से जाएगी। नोहा निक को धमकी देती है कि वो उसके डैड को उसके अयासियों के बारे में बता देगी। निक नोहा के करीब आते हुए कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, जिस पर नोहा कहती है कि मैं तुम्हारे परफेक्ट बॉय होने का राज सभी को बताऊंगी। जिस पर निक कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि लड़कियां खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। नोहा कहती है कि मैं इन लड़कियों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। निक हंसते हुए कहता है कि जानता हूँ मैं। निक नोहा के करीब आकर उसे सेड्यूस करते हुए उसके टैटू को देखता है। नोहा निक को दूर करते हुए कहती है कि दूर रहो मुझसे, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। जिस पर निक कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे किस करते ही लड़कियां सॉफ्ट हो जाती हैं। देखो तुम मुझसे दूर जाने की भी कोशिश नहीं कर रही हो। ये सुनकर नोहा निक को धक्का दे देती है। निक हंसते हुए कहता है कि उसे औरतों में इंटरेस्ट है, बच्चे में नहीं। जिस पर नोहा कहती है कि वो कोई बच्ची नहीं है। निक नोहा के करीब आकर नोहा को धमकी देता है कि उसे निक के मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। निक की फ्रेंड जीना से नोहा की दोस्ती हो जाती है और वो नोहा को कहती है पार्टी एंजॉय करने के लिए। लॉन निक से नोहा के बारे में पूछता है कि यह हॉटी कौन है और जीना को किस करने लगता है क्योंकि वो जीना का बॉयफ्रेंड है। नोहा निक को एक लड़की को किस करते हुए देखती है। निक भी नोहा को देख लेता है। रॉनी नोहा को देखकर कहता है कि तो तुम हो निक की बहन। जिस पर नोहा कहती है कि अरे तुम्हारा खबरी तो बहुत फास्ट है। रॉनी एक लड़के को इशारा करता है और वो नोहा को ड्रिंक ऑफर करता है जिसका टेस्ट बहुत बुरा होता है। तभी वहाँ निक आकर उस लड़के को धक्का दे देता है और उसे पार्टी से निकल जाने को कहता है। नोहा निक को फाइट न करने के लिए कहती है, जिस पर निक नोहा को कहता है कि तुम्हारा पंच मुझे अभी भी तकलीफ दे रहा है। निक नोहा को गुस्सा करते देख उसे ड्रिंक करने के लिए मना करता है क्योंकि उसमें ड्रग्स मिला होता है। नोहा को चक्कर आता है। निक नोहा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में नोहा बकबक करती है और निक को उसकी बातें सुनकर मजा आता है। घर आकर निक नोहा को अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे में लेकर जाता है और उसका टैटू देखकर चला जाता है। नोहा अपने सपने में अपने बचपन को देखती है जहाँ उसकी माँ ने उसके बाप के डर से उसे अलमारी में छिपा दिया था। सुबह नोहा निक से पूछती है कि क्या रात को हमारे बीच कुछ हुआ था, जिस पर निक नोहा को परेशान करने के लिए कह देता है कि हाँ कल रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ और तुम बहुत फनी लग रही थी। ये सुनकर नोहा परेशान हो जाती है। रफीला नोहा से पार्टी के बारे में पूछती है। नोहा अपना फोन चेक करती है जहाँ निक ने नोहा के फोन पर उसकी माँ को मैसेज किया होता है कि वो जीना के साथ पार्टी करने जा रही है। नोहा की माँ निक को थैंक्स कहती है कि उसने नोहा को अपने दोस्तों से मिलाया। नोहा बीच पर आती है एंजॉय करने के लिए और निक आता है वहाँ स्विमिंग करने के लिए। निक रेस के लिए रेडी रहता है, तभी वो नोहा को देखकर कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। रेस के दौरान निक नोहा को किसी लड़की के साथ देखकर परेशान हो जाता है जिसकी वजह से उसका फोकस ड्राइविंग से हट जाता है। लेकिन हारते हारते भी निक रेस जीत जाता है और एक लड़की को किस करने लगता है। जीना नोहा को बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, निक की गर्लफ्रेंड उसकी कार है। नोहा को मैसेज आता है और वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड को किस कर रहा है और इसी गुस्से में नोहा एक लड़की के साथ किस करते हुए फोटो लेती है, लेकिन वहाँ निक आ जाता है और उस लड़के को वहाँ से भगाकर नोहा का फोन चेक करता है और उसे समझ आता है कि ये सब नोहा अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए कर रही है। निक नोहा को ऑफर देता है कि वो नोहा को किस करेगा और बदले में नोहा को यहाँ से घर जाना होगा, जिस पर नोहा एग्री कर जाती है। निक नोहा को किस करते हुए उसकी फोटो लेता है और नोहा को कार में बिठाकर अंदर जाकर किसी लड़की के साथ रोमांस करने लगता है और भूल जाता है कि उसे नोहा को घर लेकर जाना है। नोहा फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेजकर ड्राइविंग सेट पर आ जाती है और गाड़ी को स्टार्ट कर देती है। तभी रॉनी वहाँ अपनी कार लेकर आता है और नोहा को अपने साथ रेस करने के लिए कहता है। सायरन की आवाज सुनकर निक परेशान हो जाता है कि नोहा रॉनी के साथ रेस कैसे करेगी। नोहा रेस करते हुए बहुत एक्साइटेड होती है लेकिन निक उसके लिए परेशान होता है। रॉनी नोहा को परेशान करता है लेकिन आखिर में जीत नोहा की होती है। रॉनी निक को रूल याद दिलाता है कि ये रेस तुम्हारे और मेरे बीच होने वाली थी, ये लड़की तुम्हारे गैंग की नहीं है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये रेस हारा हूँ कि जीता हूँ। निक को अपनी कार की चाबी रॉनी को देनी पड़ती है बिकॉज रूल इज रूल। नोहा रॉनी को चैलेंज देती है कि नेक्स्ट टाइम उन दोनों के बीच में रेस होगी और वो रॉनी को दोबारा जरूर हराएगी। निक नोहा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। रॉनी नोहा को गाली देता है जिसे सुनकर निक फाइटिंग शुरू कर देता है और सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन नोहा डरकर बैठ जाती है। निक नोहा को देखकर शॉक होता है। निक अपने दोस्तों के साथ कार से वहाँ से निकल जाता है। नोहा निक का टैटू देखती है जो उसके टैटू जैसा होता है। निक अपनी हैंकी को नोहा के चोट पर बांध देता है। रफीला नोहा को बताती है कि आज उसे पार्टी में जाने के लिए तैयार रहना है। नोहा को पता चलता है कि निक 4 दिन से घर नहीं आया, शायद आज वो पार्टी में आए। इधर निक अपनी बहन मैगी के साथ होता है। पार्टी में निक के न आने की वजह से नोहा अपसेट हो जाती है और थॉर के साथ बैठकर फिल्म देखती है। तभी वहाँ निक आकर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। निक नोहा को किस करते हुए रुक जाता है कि ये सब गलत है। तभी वहाँ रफीला आ
आती है और निक अपने डैड से बात करने चला जाता है। निक नोहा को कार वॉश करते हुए देखकर उसे सिगरेट ऑफर करता है, जिस पर वो मना कर देती है। निक को अपने करीब आने से मना करते हुए वो अपने ऊपर पानी गिराने लगती है। निक नोहा की हरकतों को देखकर हंसता है। तभी वहाँ रफेला नोहा के बॉयफ्रेंड को साथ लेकर आती है, जिसे निक छुपकर देखता है। नोहा निक को अपने बॉयफ्रेंड के सामने आने से मना करती है और उसे पानी में धक्का दे देती है। निक नोहा को भी स्विमिंग पूल में खींच लेता है और उसके साथ किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी नोहा का बॉयफ्रेंड नोहा को किसी और को किस करते हुए देखता है। रफेला निक को आवाज देती है और निक वहाँ से चला जाता है। नोहा डैन से ब्रेकअप करने के लिए कहती है क्योंकि उसने उससे चीट किया है। निक कहीं जा रहा होता है, तभी रॉनी वहाँ आता है और नोहा का नाम लेकर निक को छेड़ता है। निक घायल होकर अपने घर आता है और डैन को नोहा के कमरे में जाते देखकर बाहर निकल जाता है। निक नोहा को अपने पीछे सोते देखकर उसके पास जाता है और उसके पेट पर एक निशान देकर उसे छुपाने वाला होता है कि नोहा उसे पंच कर देती है। नोहा निक को घायल देखकर परेशान होकर उसके करीब आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वहाँ डैन आ जाता है। नोहा डैन को मना करती है कि उसे नोहा और निक के बारे में किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। नोहा निक को एक छोटी सी कार गिफ्ट करती है। निक नोहा को साइड में लाकर किस करने लगता है। वो दोनों किस कर रहे होते हैं, तभी लान और जीना आ जाते हैं। निक फाइट करने वाला होता है। नोहा निक को मना करती है, लेकिन निक नहीं मानता। नोहा निक को लड़ते देखकर वहाँ से चली जाती है। मारियो नोहा को परेशान देखकर उसे किस करने लगता है। ये देखकर निक उसे धक्का दे देता है और गुस्से से नोहा को वार्न करता है कि आइंदा कभी किसी के करीब मत जाना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन नोहा निक से ब्रेकअप कर लेती है कि वो निक जैसे मार पिटाई करने वाले लड़के से प्यार नहीं कर सकती। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और दोनों एक दूसरे से दूर दूर भी रहते हैं। विलियम निक को बताते हैं कि नोहा के डैड जेल से बाहर आ गए हैं। वो नोहा को बहुत मारते थे, इसलिए नोहा उनसे बहुत डरती है। नोहा जीना के साथ बार में पार्टी करती है और उसके डैड उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ निक आ जाता है। अना नोहा को क्लोजेट में बंद कर देती है, जिसकी वजह से नोहा बहुत डर जाती है, लेकिन निक उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। निक नोहा के लिए परेशान होता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन विलियम उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। निक नोहा के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है क्योंकि उसकी बहन मैगी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। निक नोहा से कहता है कि अब हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में जानते हैं और वो हमें एक साथ नहीं रहने देंगे। निक नोहा को किस करने लगता है और उसे सॉरी भी बोलता है कि उसके वॉयलेंट नेचर की वजह से नोहा इतना डर गई है। उसके बाद वो दोनों बीच पर आते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। निक नोहा को अपने साथ भागने के लिए कहता है, जिस पर नोहा मना कर देती है और उसे किस करने लगती है। निक शॉप के अंदर जाता है और रोनी नोहा का किडनैप कर लेता है। निक नोहा को कार में न देखकर परेशान हो जाता है। सभी नोहा को ढूंढने में लग जाते हैं। विलियम निक को नोहा से ब्रेकअप करने के लिए कहते हैं। नोहा का किडनैप कराने वाला उसका बाप होता है, जो रफेला से पैसों की डिमांड करता है। रफेला विलियम के साथ पैसे लेकर उस एड्रेस पर पहुंचती है जहां नोहा के पिता ने कैमरा लगाकर उन पर नजर रखा होता है। निक को अचानक याद आता है कि उसकी कार में ट्रैकर लगा हुआ है। लेडी ऑफिसर सभी को इन्फॉर्म करती है, जिसकी वजह से नोहा के पिता को भी पता चल जाती है ये बात। निक लोकेशन पर पहुंचता है, तभी नोहा कार लेकर वहां से निकल जाती है। नोहा के पिता नोहा को जल्दी कार चलाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पीछे पुलिस लगी होती है। नोहा के पिता नोहा को टॉर्चर करने के लिए उसके सर पे बंदूक भी रख देते हैं। नोहा और निक की कार आमने सामने आकर रुक जाती है। दोनों स्माइल करते हैं। दोनों अपनी अपनी कार को ड्राइव करते हुए एक दूसरे के बगल में आ जाते हैं और झुक जाते हैं। लेडी ऑफिसर नोहा के पिता को शूट कर देती है और उनकी मौके पे मौत हो जाती है। नोहा निक के गले लग जाती है और उनकी फैमिली भी वहाँ आ जाती है। निक चुपके नोहा के रूम में जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस शुरू कर देते हैं और इधर उनके पेरेंट्स उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने की प्लानिंग करते हैं। और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन इसका दूसरा सीजन जल्द ही आने वाला है और देखना ये इंटरेस्टिंग होगा। क्या नोहा और निक की लव स्टोरी पूरी हो पाएगी या उनके पेरेंट्स उन्हें दूर कर देंगे। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।